कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड न्यू वीडियो। ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, हर महिला के लिए जो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो दर्द सहती है उससे रिलेटेड है। तो अपने स्टिचेस से रिलेटेड मैं बात करूँगी इसमें कि स्टिचेस का कैसे ध्यान रखें और मुझे क्या डॉक्टर ने सलाह दी थी, तो वो आप लोग भी सलाह अपना सकते हैं। और मैंने क्या मतलब इसमें एडवांटेज देखे, क्या डिसएडवांटेज देखे, तो उस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर ऑपरेशन वाले लोगों को ये लगता है, बाकी तो सभी चाहते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में दर्द कम नहीं होता है। डिलीवरी का दर्द सहने के बाद स्टिचेस का भी दर्द रहता है। किसी को तो 15 दिन में ठीक हो जाता, तो किसी को 1 महीने तक रहता है। तो मेरे तो देखो लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन दर्द हल्का है अभी भी, है ना, क्योंकि स्टिचेस अभी पूरी तरह सही नहीं हुए हैं। जो अंदर वाले थे वो अभी गले नहीं हैं, धीरे धीरे गल के टूट रहे हैं। तो मैं कुछ अब की बार तो इतना पेन फील किया है ना मैंने, तो मेरे आंसू तक आ गए हैं। मतलब मैं जो सोचती थी, भगवान प्लीज़ इस पेन से मतलब इसमें रिलीव हो जाए कैसे भी करके। इतना ज़्यादा दर्द मैंने अब की बार झेला। बाकी मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना मतलब दर्द वगैरह नहीं हुआ था, और मुझे अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना पता भी नहीं चले थे। बहुत जल्दी मेरे एकदम गल के टूट गए थे। पता नहीं जो स्टिचेस का धागा लगता है उसका डिफरेंट था इस बार। पहले गवर्नमेंट के धागे थे तो पता नहीं क्या था मतलब, लेकिन पिछली मेरी फर्स्ट टाइम पे बहुत जल्दी हील हो गए थे, लेकिन इस टाइम पे बहुत टाइम लगा है। बाकी 2 बार तो मैम को भी दिखाने जा चुकी, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को भी दिखाए, तो उन्होंने यहाँ तक कि इसमें बहुत सारे टाँके मतलब ऐसे होते हैं जो ना ही गलते हैं और ना ही वो टूटते हैं अपने आप से, तो वो आपको कटवाने पड़ते हैं। जो कि मैं दो टाँके अपने कटवा के आई थी। वो एकदम से हार्ड हो जाते हैं, एकदम से लोहे की तार की जैसे एकदम से, तो फिर बहुत चुभते हैं वो। तो फिर वो आपको कटवाने ही पड़ेंगे, ना ही वो गलेंगे और ना ही वो टूटेंगे। तो अगर आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप उनको देर ना करें, कटवाने के लिए तुरंत जाएं अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास। तो मैं बता दूं, स्टिचेस मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी स्टिचेस लगेंगे, लेकिन पता नहीं डॉक्टरों का क्या रहता है, लोगों को मतलब जल्दी करने के चक्कर में क्या रहता है, मतलब तुरंत कट मार देना है, क्योंकि वही पौन घंटे में उन्होंने मेरी डिलीवरी करवा दी थी ना। तो मुझे लग रहा है इन्होंने जल्दबाजी में ही कट लगाया है। बाकी मुझे जहाँ तक कि इतना कमज़ोर बच्चा, या तो चलो बच्चा एकदम से हेल्दी हो तो बात अलग थी, लेकिन इतनी कमज़ोर बेटी है, मतलब 2 किलो की थी, शुरू ही से कमज़ोर थी। अल्ट्रासाउंड में हमेशा से बात करते आए इस टॉपिक पे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेकंड टाइम भी स्टिचेस लगेंगे, लेकिन जब वो कट मारा वगैरह तब मुझे नहीं पता चला। लेकिन जब वो उन्होंने स्टिचेस लगाने स्टार्ट किए, तब मैंने कहा मैम स्टिचेस क्यों लग रहे कह रही सिले ना तो मैंने कहा मैम इस बार क्या ज़रूरत थी, तो कह रही कट नहीं तो ऐसे बच्चा फंस सकता है, डरा देते हैं वो लोग। तो फिर मैंने कहा मैम मुझे प्लीज़ एनेस्थीसिया दे देना, कि दे दिया, पहले से दे दिया, तो इंजेक्शन तो लगाया था। तो फिर लगते टाइम दर्द होता है बहुत ज़्यादा। जिसको लगे होंगे वो लोग इस दर्द को महसूस करते हैं और जानते हैं। अब की बार लगते टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम लगते टाइम बहुत ज़्यादा हुआ था। बाकी उन्होंने भी मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया था, लेकिन पता नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा लगते टाइम पेन हुए थे। तो अब की बार मुझे लग गए, तो मुझे उम्मीद थी मेरे 10-12 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब की बार तो मतलब कम से कम 4,000 की दवा भी साथ में थी, पेन किलर वगैरह थी, विटामिन सी की थी, मल्टीविटामिन थी, सूखने वाली थी, और मतलब 10 से 12 दवाई थी, और सिरप थे, 3-3 सिरप थे। तो मतलब अब की बार बहुत ज़्यादा दवाई भी खाई आफ्टर डिलीवरी स्टिचेस के सूखने के लिए। उसके बाद तो मतलब एक जैसे मेडिसिन वगैरह 10 दिन की दी थी, 10 दिन की ख़त्म हो गई, तो उसके बाद मतलब इतना दर्द हुआ, तो मुझे जो घर पे मेरे रखी हुई थी पेन किलर, मुझे वो खानी पड़ी। मतलब ऐसे समझो, मुझे इतना ज़्यादा आपकी बार पेन हुआ, उठते बैठते चलते। मैं मतलब दूध पिलाने के लिए बेटी को फीड कराने के लिए उठ नहीं पा रही थी मैं, कभी कभी ज़्यादातर लेटे लेटे फीड कराया है। तो और ना मैं पिछली प्रेगनेंसी में, अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो एकदम से बहुत जल्दी हील हो गई थी, बहुत जल्दी मतलब स्टिचेस हील हो गए थे। तो मैं क्या करती थी,
पहले भी गरम पहली बार मेरा क्या था प्रोसेस, सिर्फ गर्म पानी से ही धुलना होता था 3 से 4 बार, और उसके बाद मुझे बेटनोवेट वो सॉरी बीटाडिन ट्यूब लगाना था। तो लेकिन यहाँ पे ट्यूब का डिफरेंट पड़ गया, मुझे ऐसा लगता है जो बीटाडिन ट्यूब था और वो लगाना था। तो अब की बार का जो हॉस्पिटल में जो दिया था इन्होंने ट्यूब, उस वो थोड़ा कम शायद मतलब उसका था, तो वो इतनी जल्दी असर नहीं कर पाया, हमें ऐसा लगता है। अब की बार तो इन्हें बीटाडिन का लिक्विड भी दिया था, जिसको कॉटन से डैप डैप करके मतलब लगाना था, देन उसके बाद बीटाडिन लगाना था। तो मैंने ये सब करती थी, उसके बाद भी आराम नहीं मिला, मेरा ट्यूब पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड लेके आए दूसरा, तो वो सेम टू सेम नहीं मिला, तो उन्होंने कहा, मेडिकल वाले ने बताया कि ये वाला एक लोहे के उसमें आता है, मतलब लोहे के ट्यूब में आता है, वो ज़्यादा फास्ट रिकवर करता है अकॉर्डिंग जो प्लास्टिक वगैरह जो नॉर्मली ट्यूब वगैरह आते हैं उन मतलब उनसे। तो मुझे पहले भी मैंने यही लोहे वाला लगाया था बीटाडिन, तो फिर इससे मुझे जब ये वाला लगाया तो मुझे जल्दी रिकवरी हुई है। तो अभी भी मेरे अंदर के हैं टाँके 2-3, तो आई होप सो वो जल्दी सही हो जाएँ अभी भी जैसे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें, कुछ भी बादी खा लेना, बादी खाने से पता दर्द महसूस होता है। मैंने उस दिन तरबूज खा लिया था, तो फिर मुझे परसों बिल्कुल दर्द महसूस, परसों के एक दिन पहले मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहे थे, तो लग रहा था ठीक हो गए, अब बिल्कुल सही हो गए। लेकिन मैंने तरबूज खा लिया था, दूसरे दिन मुझे फिर से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुए, तो मुझे समझ आ गया कि ये मेरे मतलब बादीपन से होते हैं। जो भी कोई भी चीज़ बादी अगर खाएंगे तो उससे हमारे स्टिचेस जल्दी क्योर नहीं होंगे। तो मतलब अपने स्टिचेस की, अगर आपको बीटाडिन का लिक्विड वगैरह नहीं है तो आप मतलब नॉर्मली गर्म पानी से 3 से 4 बार वॉश कर सकते हैं, देन या जब भी टॉयलेट जाएं तब उसके बाद आपको बीटाडिन ट्यूब लगा लेना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आपको बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ या फिर कुछ लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे बिना दवाइयों के और ऐसे ही ठीक हो गए थे, देखो सिर्फ बीटाडिन ट्यूब से, और मात्र गुनगुने पानी से मैंने वॉश किया था 3 से 4-5 बार। मतलब अब की बार थोड़ा कम कर पाए थे वॉश, अब की बार 2 से 3 ही बार कर रहे थे, शायद इस चीज़ का फ़र्क पड़ा हो। तो ये थे मेरी टाँकों की कहानी। अब की बार बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, अब की बार तो पूरी प्रेगनेंसी पेनफुल रही है। जो शुरू से जुड़े हैं उनको पता है। सो ऐसे अपने टाँकों का ध्यान रखना, बाकी बाय बाय। और बादी चीज़ खाने से बचना, क्योंकि ये मैंने फ़ील किया है, बादी चीज़ खाने से मतलब पेन जैसा होता है और एकदम से स्वेलिंग जैसी हो जाती है, ठीक है। तो बाय बाय।